सर केमिस्ट्री वाला, और हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम नैनसेट इक्वेशन पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने साम्यावस्था स्थिरांक निकाला और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमने पढ़ लिए हैं। आज हम नया टॉपिक लेके आए आपके पास, इलेक्ट्रोड विभव का मापन। इलेक्ट्रोड विभव का मापन, इसमें देखो विभव मापी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी सेल में उपस्थित दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभव का अंतर ज्ञात कर सकते हैं, जिससे हमें सेल विभव या सेल का EMF प्राप्त हो जाता है। ऐसी कोई भी युक्ति नहीं है जिसमें एकल इलेक्ट्रोड का विभव, दो इलेक्ट्रोड होते हैं, किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं, ऐसी कोई युक्ति नहीं है। यदि दो इलेक्ट्रोडों में से हम किसी एक इलेक्ट्रोड का विभव स्वेच्छा से मान ले, तो इसके संदर्भ में हम दूसरी इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं और एक इलेक्ट्रोड का विभव हम स्वेच्छा से मान ले, तो हम दूसरी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं, दूसरी इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात कर सकते हैं। जिस इलेक्ट्रोड का विभव हम स्वेच्छा से निर्धारित करते हैं उससे संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। जिसका इलेक्ट्रोड विभव हमने स्वेच्छा से निर्धारित किया है उसको हम कहते हैं संदर्भ इलेक्ट्रोड कहते हैं। उसे साधारणतः इसके लिए हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी कि सी का प्रयोग करते हैं। तो संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में हम किसको मानते हैं, SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज हम करते हैं संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में। तो इसका मतलब ये हो गया आपका मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव, इसका मान अपन 0 मानते हैं और ये SRP में होता है। तो हम बात करते हैं SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, कैसे बनाते हैं, कैसे इसकी स्ट्रक्चर होती है। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं SHE। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब अपन लेते हैं संदर्भ इलेक्ट्रोड जिसका नाम है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड देखो, और इसको हम शॉर्ट में कहते हैं SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड C कहते हैं इसको। तो यार इसमें होता क्या है, इसमें एक प्लेटिनम का तार होता है, इसमें एक प्लेटिनम का तार होता है ऐसा, और ये प्लेटिनम का तार होता है वो नीचे के सिरे से एक प्लेटिनम ब्लैक से, एक प्लेटिनम के प्लेट से जुड़ा होता है, और इस प्लेटिनम के टुकड़े पर या प्लेटिनम की जो शीट होती है उस पर प्लेटिनम ब्लैक लेपित होता है। इसको हम क्या करते हैं, एक कांच की नलिका में रखते हैं। इसको हम, इस प्लेटिनम के तार को हम किस में रखते हैं, एक कांच की नलिका में सील कर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, हम इसमें हाइड्रोजन गैस, इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं और एक H+ आयन यानी कि H+ आयन सांद्रता वाले मीडियम में रखते हैं, H+ के मीडियम में इसको रखते हैं। तो ध्यान देना है, तो ये तो हमारे पास क्या है, ये तो है प्लेटिनम का तार, PT का तार है ये। एक प्लेटिनम का तार होता है जो नीचे से जुड़ा होता है प्लेटिनम पर्णिका से, PT पर्णिका या प्लेट कह सकते हैं इसको, और इस पर पॉलिश किसकी होती है, प्लेटिनम ब्लैक की। प्लेटिनम ब्लैक की इस पर पॉलिश की जाती है, और इसको एक कांच की नलिका, ये जो लिखा है ये कांच की नलिका है, इसमें इसको सील कर देते हैं। ये जो है आपकी कांच की नलिका, कांच की नलिका है, और इसमें सील कर देते हैं इसको, और इस पात्र में रखा होता है
H प्लस आयन युक्त विलयन, इसमें होता है H प्लस आयन युक्त विलयन। तो इस पूरी चीज को हम किस में डुबो के रखते हैं? H प्लस आयन युक्त विलयन में इसको डुबो के रखते हैं। इसके अलावा इसमें H2 गैस प्रवाहित करते हैं। H2 गैस इसमें से क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। टेम्परेचर आपको मालूम है 298 केल्विन ताप होता है और 1 बार प्रेशर होता है। इस प्रेशर पर इसमें हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। तो ये इसके एक स्ट्रक्चर है। कोई आपसे बनाने के लिए बोले कि मानक अपचयन विभव मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE कैसा होता है, उसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, तो एक बार फिर से आप दिमाग लगा लो कि SHE जो होता है उसमें एक प्लेटिनम का तार होता है जो नीचे वाले सिरे से जुड़ा होता है। किससे? एक प्लेटिनम की पर्णिका होती है, प्लेटिनम की प्लेट होती है, उससे जुड़ा होता है। इस प्लेटिनम की पर्णिका या प्लेट पर प्लेटिनम ब्लैक का लेप होता है और इस प्लेटिनम के तार को हम एक कांच की नली के द्वारा सील कर देते हैं और फिर इसको H प्लस आयन युक्त विलयन, ये क्या है? H प्लस आयन युक्त विलयन में डुबो के रख देते हैं। फिर इसमें 298 केल्विन ताप और 1 बार दाब पर H2 गैस प्रवाहित करते हैं और इस विलयन की जो सांद्रता है वो भी 1 मोल होती है। विलयन की सांद्रता कितनी है? 1 मोल। आप लिख सकते हो H प्लस आयन युक्त विलयन वो होता है 1 मोल। ठीक है, 1 एम इसकी सांद्रता होती है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ CSHE, स्टैंडर्ड मानक स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्ट्रक्चर है। अब इसकी अपन थ्योरी लिख सकते हैं। तो आप एक बार इस डायग्राम को अच्छे से बना लीजिए। ठीक है, तो अब हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की स्ट्रक्चर को थ्योरेटिकल पोर्शन में स्क्रीन पर आपके पास लिखी हुई है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ये आपका एक कांच की नली है, इसमें सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो आप चेक करो एक बार। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का पतला तार होता है। तो ये क्या है? प्लेटिनम का पतला तार है जिसके निचले सिरे पर प्लेटिनम की पतली प्लेट होती है। ये जो नीचे वाला सिरा है इस पर प्लेटिनम की पतली परत होती है, पतली प्लेट होती है जो कि प्लेटिनम ब्लैक से लेपित होती है। इस पर काला काला प्लेटिनम ब्लैक होता है। इस तार को कांच की नलिका में सील करके, ये जो तार है इसको हम कांच की नलिका में सील कर देते हैं और फिर H प्लस आयन युक्त विलयन के संपर्क में रख देते हैं। इसको कहाँ रखेंगे? H प्लस आयन युक्त विलयन में इसको रख देंगे। इस विलयन का की जो सांद्रता है, सांद्रता 1 एम होती है तथा इसमें 298 केल्विन ताप पर 1 बार दाब पर हम लगातार H2S गैस प्रवाहित करेंगे। तो भैया इसमें हम लगातार H2 गैस प्रवाहित करेंगे और दाब हमारा जो होगा, ताप तो होगा 298 केल्विन और दाब होगा 1 बार। क्लियर हो गया? H2 गैस प्रवाहित करते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीकरण भी हो सकता है और यहाँ पे अपचयन भी हो सकता है। तो इसका मतलब SHE में ऑक्सीकरण में अपचयन जो भी होगा प्लेटिनम प्लेट पर होता है। अतः SHE एनोड के रूप में और कैथोड के रूप में, दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। तो ये थी मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे बनाते हैं। तो इसके बारे में आप ये थ्योरी जो मैंने है वो लिखा दी है। आप डायग्राम को देखते जाना और इस थ्योरी को बिल्कुल क्लियर कर लेना। तो ये ऑक्सीकरण भी हो सकता है इसमें और इस पे अब
अपचयन भी हो सकता है, यानी ये कैथोड के रूप में भी कार्य कर सकता है और एनोड के रूप में भी कार्य कर सकता है। तो इसके बारे में अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। तो हमने पढ़ा था मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE। ये SHE एनोड की भांति कार्य करता है। तो इस पर क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीकरण का मतलब हुआ H2 में 2H+ में बदल जाता है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे। तो यहाँ पे हो गया इसका ऑक्सीकरण। अगर आपको एनोड बनाना है तो एनोड कैसे बनेगा, एनोड बनने का तरीका क्या होगा, तो एनोड H2 प्लेटिनम का तो होगा, H2 इसमें लगी रहेगी। तो एनोड का मतलब ये हो गया। SHE की बात करेंगे, SHE कैथोड की भांति काम करेगा। तो इसका मतलब कैथोड में क्या होता है, कैथोड में जो H+ है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के H2 बनाएंगे गैस। तो इस प्रकार से ये एनोड की तरह भी काम कर सकता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है। तो इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे इस सेल को, इस इलेक्ट्रोड को बनाएंगे तो एनोड बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले Pt लिखेंगे, फिर H2 ऑब्लिक 2H+, ठीक है। इनकी सांद्रता 1 है और इसका 1 बार, ठीक है। अगर हम कैथोड बना रहे हैं इसको, तो कैथोड बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, पर कैथोड बनाने के लिए लिखेंगे H+ ऑब्लिक H2 और साथ में लिखोगे आप प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है। तो ये आपको लिखना पड़ेगा, वही सांद्रता इसकी 1 बार और इसका 1 बार, ये प्रेशर है। तो ये बनाओगे आप एनोड और ये बनाओगे आप कैथोड, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों कहां पे होंगे, Pt पर, ठीक है। तो Pt को आपको साथ लिखना है H2 के साथ, क्योंकि Pt पर H2 अधिशोषित हो जाती है। तो यहाँ पे आप ये दोनों पॉइंट क्लियर रखना। देखो हाइड्रोजन, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसके बारे में देखो, हम जानते हैं कि ये एनोड के रूप में भी काम कर सकता है और कैथोड के रूप में भी काम कर सकता है। तो यहाँ पे इसके बारे में कुछ बातें और हैं। 298 केल्विन ताप पर SHE मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव शून्य होता है। टेम्परेचर 298, SHE का इलेक्ट्रोड विभव या इसका विभव क्या होता है, शून्य होता है। किसी अन्य इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए उसे SHE के साथ जोड़ दिया जाता है। तो किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करने के लिए उसको हम किससे जोड़ेंगे, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ उसको जोड़ देंगे। इस प्रकार प्राप्त सेल का EMF ज्ञात कर लेते हैं, जो दूसरे सेल का इलेक्ट्रोड विभव होता है। मतलब कुल मिला के हमारे पास एक सेल है, एक तो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, दूसरा है कोई दूसरा इलेक्ट्रोड। तो इसका इलेक्ट्रोड विभव तो क्या होता है, 0, और उसका यानी सेल का हमें जो इलेक्ट्रोड विभव मिलेगा वो वास्तव में दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव हमें प्राप्त होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट, मानक स्थितियों में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव की तुलना में अन्य इलेक्ट्रोड का विभव मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाता है। यानी दूसरे इलेक्ट्रोड का विभव हम जो ज्ञात करेंगे वो वास्तव में मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, जिसे हम E नोट से प्रदर्शित करते हैं। तो कुल मिला के शॉर्ट एंड स्वीट बात है, हमारे पास हमें एक इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है। तो एक इलेक्ट्रोड को हमें बनाना पड़ेगा किसका, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और दूसरा इलेक्ट्रोड बनाएंगे जिसका हम इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करेंगे। तो एक का 0 होता है, तो पूरे सेल का अगर इलेक्ट्रोड विभव हमें मालूम पड़ जाएगा, वो दूसरे इलेक्ट्रोड का क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा, जिसे हम E नोट के द्वारा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। अब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हम लेते हैं और उनके द्वारा समझते हैं। तो प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट। देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है
pH 10 के विलयन के संपर्क में रखे इलेक्ट्रोड का विभव ज्ञात करना है हमें। तो यार हमें इसमें देखो कौन कौन सी चीजें दी हुई है। सबसे पहले तो अपन करते हैं कि यहाँ पे 2H प्लस है, तो इलेक्ट्रॉन लेंगे और बना देंगे H2। एक तो ये बात हमारे सामने आती है। अब विलयन की सांद्रता देखो यहाँ पे अपन देखें, आपके पास दिया हुआ है E0, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव आपको मानना पड़ता है 0, ESHE, ये मान हो गया। ये सब क्या हुआ है हमें ज्ञात है। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कितने हैं 2। इसके अलावा और देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए 2। और ये विलयन की सांद्रता H प्लस आयन की सांद्रता ये क्या होता है, ये होता है 10 की पावर माइनस pH, यानी कि H प्लस की सांद्रता कैसे ज्ञात करोगे, 10 की पावर माइनस pH कितना दे रखा है 10, तो ये लिखोगे आप 10। तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, आंसर इक्वेशन लगा सकते हो। E सेल बराबर E0 SHE माइनस 0.0591 बटे n, ये उत्पाद की सांद्रता, उत्पाद क्या है H2, तो उत्पाद के लिए आप इसका प्रेशर लिख सकते हो। तो प्रेशर ऑफ H2 और H प्लस आयन की सांद्रता होल स्क्वायर, चलो सारी चीज इसमें पुटअप कर सकते हो। E सेल बराबर E0 सेल की वैल्यू 0 है, 0 माइनस 0.0591 बटे 2, pH एक बार, और H क्या है, H प्लस आयन की सांद्रता कितनी दे रखी है 10 की पावर माइनस 10 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ाते हैं, तो E सेल बराबर 0.00591 बटे 2, इसको चेक करें, तो इसको चेक करेंगे तो ये आ जाएगा 10 की घात 20, माइनस का ऊपर लेके जाएंगे तो भैया लोग लिखना साथ में, लोग 10, यहां भी लोग लिखना, लोग 10, तो आपके पास आ गया लोग 20, लोग क्या है, लोग 10, ऊपर लेके जाओगे 20, 10 की घात 20, यानी आपके पास आया है 10 दूनी 20, 10 की पावर माइनस 20, तो आपके पास आ गया ऊपर 10 की पावर 20 प्लस 3। अब ये 20 को आगे लेके आओगे तो E सेल बराबर 0 माइनस 0.0591 बटे 2, या 20 को आगे लेके जाओगे तो गुणा 20 लोग 10, और आप जानते हो कि लोग 10 बराबर 1 होता है, इसलिए E सेल बराबर 0.050591 बटे 2 इंटू 20, काटो इसको 10 बार, इसको इससे गुणा कर लो तो आपके पास वैल्यू आएगी E सेल बराबर, इसको काउंट कर आप गुणा करके देख सकते हो, आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी समथिंग, गुणा करो इसको, तो इसको इससे गुणा करेंगे तो आ गई आपके पास 0.591 और एक 0 और लगाओगे, अब पॉइंट लगाओगे यहां तो आपका आ गया 591 वोल्ट। तो इस प्रकार से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इस प्रकार के क्वेश्चन SHE हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, तो प्लीज चेक करो। ओए डाडी, तो कुछ डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन मिलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा
लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स करना। थैंक यू वेरी मच।